अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। समी अंदर किचन में आप सबको वार्म वेलकम। आज आपके लिए लेकर आए हैं कीमे वाले पराठे। तो इन ख़ास पराठों के लिए कीमा भी थोड़ा ख़ास होगा, तो उसकी रेसिपी ज़रा नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 किलो कीमा, ठीक है। इसे आपने बॉईल करना है। फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी। चूँकि ये फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इससे जैसे इसके अंदर बॉयल आता है तो आपने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट का ऐड कर देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून और 2 अदद टोमेटो क्यूब्स भी मैंने डाल दिए। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर वो भी ऐड कर दिया। ये मैंने कटिंग्स बना के रखी हुई थी पहले से। इसमें शामिल है 1 मीडियम साइज़ का अनियन, और कुछ इसमें हमने मिंट लीव्स लेने हैं, कोरिएंडर लीव्स लेने हैं, और 3-4 हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ ले लेनी है। ये सब कुछ हमने काट के रख लेना है, लेकिन इसे हमने ऐड नहीं करना। साथ ही हमने कीमे को लगा देना है वेट। फिर हमने एक छोटी सी छन्नी में ले लेना है सूखा धनिया, और साथ ही हमने इसमें डाल देना है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और इसमें फिर ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून अजवाइन। ये चीज़ें हमने डाल देनी है। जैसे ही कीमा गल जाएगा और उसका पानी खुश्क हो जाएगा, हमने इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। हम इस कीमे के मटेरियल में ऑयल नहीं ऐड करें। इसे हमने तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है। कीमे के अंदर थोड़ा सा जो ऑयल खुद से होता है वो उसी के अंदर ये सारा भून जाएगा, और जब आपको लगे अच्छी तरीके से भून चुका है तो हमने इसमें ये तमाम कटिंग्स डाल देनी है। अच्छा, ये तमाम कटिंग हमने कीमे को उतारने से पहले सिर्फ 5 मिनट पहले डालनी है। हमने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हमने साबुत साबुत ही रखना है। ठीक हो गया। बस इसको थोड़ा सा हमने मिक्स किया और इसे फ़ौरन से पहले उतार लिया। तो वीवर्स, ये मटन कीमा और देसी घी के पराठे में जब फिल होगा तो आप इमेजिन करें क्या हैवी ब्रेकफास्ट होगा, है ना। ये पराठे अच्छे लगते हैं स्पेशल टाइम पे। और स्पेशल टाइम क्या होता है, या तो मौसम अंदर का अच्छा हो या बाहर का। अब आप सोच रहे होंगे ये अंदर बाहर क्या, मीन टू से जब ये खाने का बहुत मन कर रहा हो और या फिर मौसम की रिक्वायरमेंट हो, तो इस तरह की डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो गाइस, कीमे का मटीरियल बिल्कुल रेडी हो गया, और उतारने से पहले मैंने उसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का। वो आपने इसे लास्ट में ही डालना है, ठीक है। उसके बाद मैंने रेडी किए पराठे। ये देखें जनाब, मेरी स्पीड चेक करें आप। और बताती चलूँ कि इस तरह के पराठे अच्छे लगते हैं जब आप इसे थोड़ा सा दूध डाल के गूंदे। इसमें मैंने 1 अंडा भी डाला था गूंदते हुए, और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था, और 1 कप मैंने इसमें वाइट आटे का शामिल किया था। तो उससे ये होता है थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनते हैं। तो ये मैंने इसकी फिलिंग कर दी कीमे के साथ, और इसे मैंने रोटी की शेप दे दी, और अब फाइनली पराठा होने लगा है रेडी। बस मुश्किल काम ये है इसको तवे तक लेके जाना। जाते जाते अक्सर टूट भी जाता है, लेकिन शुक्र है टूटा नहीं, मेहनत ज़ाया नहीं गई। लीजिए जनाब, फाइनली मैंने इसे तवे पर डाल ही दिया। अच्छा, उस दिन बैड लक मेरे साथ ये हुई कि इसे बनाते बनाते अचानक से लाइट चली गई, तो मुझे फिर से एक और पराठा आपकी वीडियो बनाने के लिए बनाना पड़ा। आपको दिखाना भी तो था ना। तो ये देखिए जनाब, एक और पराठा मैंने रेडी किया। ये उसकी फ़ाइनल लुक है। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 शेयर करें जितना हो सकता है, ठीक है। और सजेशंस भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आऊँगी किसी अच्छी सी, किसी रापचिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।